सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। होता क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव से जनता को यह अपेक्षा होती है कि उसके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उसके क्षेत्र में विकास करेगा और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा इस समय जरूर हाई है, लेकिन महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला है, ऐसे में इतनी तो उम्मीद की ही जाती है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन दो घटनाएं हम आपको बताएंगे जिससे तस्वीर ममता की नहीं निर्ममता की दिखेगी। ताजा मामला पानीहाटी से जुड़ा हुआ है। ये वो सीट है जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, आपको याद होगा, 2024 में रेप और मर्डर हुआ था और उस पीड़िता की मां को, रत्ना देवनाथ को, बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन उन्हीं पर ही हिंसा हो जाती है और महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन महिला प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी है, भाजपा नेता है, भाजपा का चर्चित चेहरा है, उन्हीं पर हिंसा होती है तो तमाम सवाल बड़े खड़े यहां हो जाते हैं। दूसरी घटना यह है कि नंदीग्राम की हिंसा आपको याद होगी 2021 की, जब ममता बनर्जी यहां से हारी थी। उसके बाद बहुत बड़ी हिंसा की घटनाएं आई थी जिसमें महिला वोटर्स पर हिंसा हुई थी। अब 5 साल बाद जब चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो वहां महिलाओं का दर्द साफ तौर पर झलकता है। तो अब चुनाव आयोग इस पर सख्त हो गया और 10 लोगों की पहचान की गई है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बाकी की इस समय तलाश जारी है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पहले भी बड़ा मुद्दा था, आज भी एक बड़ा मुद्दा है, जहां राज्य की खुद मुख्यमंत्री महिला है। ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव आयोग इस समय एक्शन मोड में है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। 2021 का ये मामला है जो फिर से सुर्खियों में आया है। हुआ क्या कि नंदीग्राम एक चर्चित सीट है। नंदीग्राम वो सीट जिसको ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, लेकिन यहीं से हारी थी वे अपने ही पूर्व सहयोगी शुवेंदु अधिकारी से 2021 में। अब जब हारने के बाद वहां पर वोटर्स पर हमला हुआ था, कहा जा रहा था कि जिन महिला वोटर्स ने भाजपा को वोट दिया है उन पर हमला हुआ है। अब 5 साल बाद जब चुनाव आयोग के अधिकारी वहां बातचीत करने जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, देखने जाते हैं कि अब चुनाव आने वाला है तो कैसी तैयारियां हों, लेकिन जब महिलाओं से बात होती है तो वहां आज भी डर और खौफ का माहौल है। हिंसा मामले में ईसी की अब बड़ी कार्रवाई हुई है कि 5 साल बाद 2021 के बाद 10 आरोपियों की पहचान की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, बाकी की तलाश इस समय जारी है। बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज हो गया है और सीईओ ने लोगों से बातचीत के बाद ये एक्शन दिया है, दिलासा भी दिलाया है, एक वायदा किया है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा।